पर में ध्यान करेंगे, फिर जब 3 बार ओंकार होगा फिर आप धीरे धीरे वो शरीर का अंदर में प्रवेश करेंगे। और जब तक आप 3 बार ओंकार नहीं होगा, आप ये शरीर से बाहर निकल के ये शरीर को आप ऑब्जर्व करते रहेंगे। मन में जो भी विचार आएगा वो आप सोचेंगे ये विचार ये शरीर का अंदर में आ रहा है, मैं ये विचार से परे हूं, मैं अजर अमर आत्मा हूं। आत्मा ना कोई कर्म करता है, ना कोई कर्म में लिप्त होता है, ना कोई ये विचार में लिप्त होता है। जो भी विचार आएगा मन में, ये शरीर का अंदर में जो मन है वही विचार कर रहा है, उसको आप ऑब्जर्व करते रहेंगे साइलेंटली और बार बार बोलते रहेंगे ये जो विचार आ रहा है मैं ये विचार नहीं हूं, क्योंकि ये विचार शरीर का अंदर में रहते हुए मन का है और मैं इससे परे हूं। ये बहुत शिवानंद जी महाराज बोलते हैं अत्यंत उच्च कोटि ध्यान है, उसको हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। अभी 3 बार ओंकार होगा, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, फिर 3 बार जब तक ओंकार नहीं होगा आप वो ध्यान जारी रखिए। ये हम लोग 5 मिनट करेंगे।
परम पूज्य श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज अपना किताब ग्रंथों में लिखे हैं कि मनुष्य कभी मैं ये शरीर नहीं हूँ इस भावना से जब प्रथम चिंतन हर समय में करेगा, यही मुक्ति का पहला स्टेप होगा। क्योंकि हम लोगों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये षड्रिपु और जितना दुख सुख ये तब तक सताते रहते हैं जब हम लोग मैं ये शरीर नहीं हूं ये सोचना शुरू नहीं करते हैं। जब हम लोग पहले शुरू करेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, जो कि सच है, हम लोग हर समय में देखते हैं हमारा घर में जब कोई बुजुर्ग ईश्वर प्राप्ति होता है उसका शरीर वहीं पड़े रहता है, या यदि किसी को एक्सीडेंट हो जाता है उसका शरीर रास्ता में पड़े रहता है, वो शरीर और उठ के नहीं आता। जब ये शरीर से उसका आत्मा छूट जाती है, वो शरीर निस्तेज निष्प्रभ हो जाता है। वो हम लोग सब समय में इसको ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम लोग शास्त्र में श्मशान वैराग्य बोल के लिखा गया है। जब इसीलिए बोला गया है कि जब कोई आदमी मृत हो जाता है उसका सारे लोग उसको शरीर को लेके श्मशान में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यही अनुभव करवाने के लिए कि ये जो शरीर छूट गया है उसका अंदर में जो तत्व था वो ये शरीर से अलग था। ऐसे ही एक दिन ये शरीर छूट जाएगा। ये शरीर सब समय में रहने वाला नहीं है, एक दिन ये शरीर छूट जाएगा। ये जो चिंतन ये हम लोग को मन में लाने के लिए हम लोग का जितना श्राद्ध का पद्धति बताया गया है, जब कोई आदमी मृत हो जाता है उसको जो श्राद्ध का पद्धति बताया गया है, वो श्राद्ध का पद्धति में हम लोग आजकल क्या करते हैं कि पंडित को बुला के वो मंत्र पढ़ते रहता है, हम लोग गप्पे मारते रहते हैं। हम लोग कभी पंडित को पूछते नहीं है कि ये जो मंत्र जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है। और आजकल पंडित भी शॉर्टकट कर देते हैं, वो छोटा जितना शॉर्टकट होगा उतना उसको हम लोग अच्छा पंडित मानते हैं। बहुत छोटा में वो पूजा कर दिया, बहुत छोटा में वो श्राद्ध पद्धति कर दिया। यदि आप ध्यान से दूसरा समय में श्राद्ध पद्धति पढ़ेंगे, यही सब चीज लिखा हुआ है। संस्कृत में लिखा हुआ है, हम लोग संस्कृत नहीं जानते हैं इसलिए इसको मीनिंग नहीं समझते हैं। श्राद्ध पद्धति में यही लिखा हुआ है कि यही लिखा हुआ कि आप नाशवान शरीर नहीं हो, आप एक दिन आप परम पिता का संतान हो, आप ये शरीर का कोई माता पिता है, आपका असली माता पिता ईश्वर है। एक दिन ये शरीर का कोई आपका कामना का वजह से कोई माता पिता शरीर का आए और उनका माँ का पेट में आप आ गए, फिर ईश्वर का आप अंश हो, आप वो शरीर में स्थापित हो गए हो। फिर जन्म हुआ आपका, संसार में जब जन्म हो गए तो फिर आप सब धीरे धीरे आपका ज्ञान लुप्त हो गया। आप क्या सोचे, मैं ये शरीर हूं, ये शरीर का साथ आप लिप्त हो गए। फिर जब थोड़ा बचे हुए बचपन में खेल कूद में सारे समय आपका बीत गया, थोड़ा युवक हुए, फिर शादी ब्याह शादी हो गया, फिर आपको बीवी बच्चे ये सब में आपका मन रम गई, आपको बच्चे हो गए, आप अभी संसार में पूरा ओतप्रोत हो गए, आप भूल ही गए कि आप ये शरीर नहीं है। तब जब परिवार में या आसपास में कोई मृत होगा उस समय में आपको ऐसे बुलाया गया कि जब कोई मर जाता है उसका साथ श्मशान में जाने का बहुत आवश्यकता रहता है, क्योंकि वही एक समय है जो आपको याद दिलाएगा कि आप ये नाशवान शरीर नहीं है। ये जो वृद्ध आप देख रहे हैं जिसका आप प्राण गया हुआ पिंड पड़ा हुआ है, वो भी एक समय में आपका जैसे युवक था, वो भी एक समय में आपका जैसे बच्चा था। अभी उसका शरीर पड़ा हुआ है और प्राण निकल गया है, मतलब आप वो जैसे आपका भी समय आएगा, आप भी वृद्ध हो गए, एक दिन आप भी शरीर छूट जाएगा। ये ज्ञान लाभ करने के लिए सबसे बड़ा खुद अपना आंख में जब आदमी मृत शरीर देखता है तब ये अनुभव होता है, नहीं तो उसको अनुभव भी नहीं होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं और एक दिन मेरा भी ये शरीर छूट जाएगा। स्वामी शिवानंद जी बोलते हैं इसको जो हर दिन सोचेगा, सुबह उठ के यदि एक ही बार सोचेगा कि
ये नाम करता हरि करता जत पूजा कर्म जाकिलम जज कर्म करम्यहम शंभो तव आराधना। जब ये सोचेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर से परे हूँ, ये शरीर में जो इंद्रियगण है वो जो भी कर्म कर रहे हैं ये सब ईश्वर मैं आपको ही समर्पण करता हूँ, मैं ये शरीर से परे हूँ। ये यदि एकदम स्वामी शिवानंद जी बोलते हैं रोज सुबह यदि उठ के इसको ध्यान करेगा और रोज शाम को रात को सोने का टाइम में एक बार सोचेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आज दिन भर जो कर्म हुआ ये शरीर में रहते हुए इंद्रियगण ये शरीर का साथ मिलके किए, मैं ये कर्म में लिप्त नहीं होता हूँ क्योंकि मैं शरीर से परे हूँ, मैं अजर अमर आत्मा हूँ, ना मैं कर्म में लिप्त हो सकता हूँ, ना कर्म मुझे बंधन में डाल सकता है। ये शरीर का अंदर में जो जीवात्मा है वो जीवात्मा शरीर का साथ मिलके इंद्रियगण का साथ मिलके ये सारे कर्म किया है। ये कर्म और कर्म का फल हे ईश्वर मैं तुमको समर्पण करता हूँ। ये सारे संसार में जितना भी चर अचर जितना भी आपका संपत्ति परिवार ये सब हे ईश्वर ये तुम्हारा है। जब मैं ये शरीर छोड़ के निकल जाऊंगा ये सब चीज को एक बार भी वापस आके नहीं देखूंगा। वो शरीर वो आत्मा अजर अमर आत्मा मैं हूं। ये सारे कर्म और कर्म फल आपको समर्पित करता हूं। जो कर्म योग में गीता में यही बताया गया है, कृष्ण ने बोलते हैं कर्म और कर्म का फल त्याग सबसे बड़ा होता है। यदि रोज आप सुबह उठ के इसको एक बार ध्यान करेंगे, मैं ये नाशवान शरीर नहीं हूँ, मैं अस्थिर मन नहीं हूँ, मैं अजर आत्मा हूँ ईश्वर। आज दिन भर में जो भी कर्म में आप प्रेरित करोगे वो कर्म में करूंगा और रात के सोने का टाइम में कर्म और कर्म फल अर्पण करके फिर आप सो जाएंगे। रोज यदि आप 2 बार ये चिंतन करेंगे देखेंगे आपका स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते हैं आपका दुख बहुत लाघव हो जाएगा। और ये गुरु का अपना दिया हुआ मंत्र जप करना है, गुरु का बात जितना आप जीवन में ला सकते हैं लाना है, गुरु का ग्रंथ का पाठ करना है और गुरु को स्मरण करना है, यही जीवन का ध्येय होना चाहिए। हरिओम तत्सत। अभी भजन करेंगे, आइए भजन। हाँ यस और साधना शिविर में आपका आसपास में जो भी लोग हैं सबको लेके आइए, क्योंकि महीना में एक बार हम लोग बैठ के कम से कम ईश्वर का बारे में चर्चा करते हैं, ईश्वर को नाम लेते हैं, ईश्वर को जप करते हैं। सबको आसपास में आपका जितना भी लोग हैं उनको ले आने का आपका बहुत आवश्यकता है। और हम लोग का साधना शिविर होगा जनवरी 29 तारीख से फरवरी 2 तारीख पर होगा। तो ये 5 दिन का साधना शिविर हम लोग का हमीरागाछी में होगा। आप लोग को सबका निवेदन है अपने खुद योगदान दीजिए, योगदान करिए और अपना आस पड़ोस में जो लोग हैं उनको भी बोलिए वो साधना शिविर में आने के लिए। ऋषिकेश से संत महात्मा लोग आएंगे और हम लोग वहाँ भी जीवन का चर्चा करेंगे, विभिन्न ग्रंथों का चर्चा करेंगे और उनका प्रवचन सुनेंगे और स्वामी जी लोगों का दर्शन करके अपना जीवन को धन्य बनाएंगे। तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा प्रधान जी विजय जी नितुल जी का पास उपलब्ध है। आप वहीं से वो फॉर्म ले जाइए और उसको फिलअप करके दे दीजिए, क्योंकि हम लोग को पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा कितना लोग जाएंगे, उस हिसाब से अकोमोडेशन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। आप लोग को सबको अनुरोध है, अभी उसका खुल गया है रजिस्ट्रेशन। आप लोग का प्रधान जी और विजय जी नितुल जी से बात करके, हेगल जी से बात करके ये फॉर्म लेके फिलअप करके उनको अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जो जाएंगे उसको बता दीजिए। और उसमें और एक जो भी है एक कमरा का बंदोबस्त है, जो कोई अपना प्राइवेट कमरा लेगा कमरा भी उपलब्ध है, उसके लिए भी आप लोग उनको कांटेक्ट करिए।